स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरोन गोस्वामी एंड आज हम आप लोगों को बहुत सारे लेखक तथा उनकी रचनाओं का नाम बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, ना पसंद आए वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन अगर पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। अगर चैनल पर नए आए हो ना तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। महत्वपूर्ण लेखक तथा उनकी रचना का नाम बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे बताने वाला हूं। ये देखो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप जिस क्लास में हो, ठीक है। तो पहला है विठल नाथ। देखो ये क्लास 10 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबको इसकी जानकारी होना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो पहला आप लोग समझ लो, विठल नाथ जी हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है श्रृंगार रस मंडन। क्या है? श्रृंगार रस मंडन, ठीक है बच्चा, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, सही है ना। आप लोग नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, नोट जरूर करना स्टूडेंट, वरना फिर समझ लो फिर बोर्ड एग्जाम तो नजदीक है, आप भी नजदीक पहुंच जाओगे। दूसरा मथुरानाथ शुक्ल। इसके लेखक है जो मथुरानाथ नाथ शुल्क हैं, ये लेखक है, उनकी रचना है महत्वपूर्ण पंचांग दर्शन। स्टूडेंट आप लोग ना अपने अंदर एक जोश लाओ, एक हुनर लाओ, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में दिखाना है, ठीक है। 1 महीना बोर्ड एग्जाम बचा है, जी जान लगा दो, जितना भी आपके पास ताकत है इसी में दिखाना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम पढ़ाई लिखाई के लिए। वरना बाद में जब कम नंबर आएंगे ना तो सभी लोग मजा लेंगे, गांव वाले भी लेंगे, बाहर वाले भी लेंगे, दोस्त भी एक दूसरे से मजा लेंगे, एक दूसरे के पास कॉल करेंगे, यार ये तो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत भौकाल मार रहे थे, अब ये हम लोगों से कम हो गए। तो आप लोग खुद मतलब अपने आप को नीचे साबित हो जाओगे, अपने आप को नीचा समझोगे। तो अभी आप लोगों के पास 1 महीना टाइम है, 30 दिन में आप चाहो तो पूरी बुक ऐसे पूरा खत्म कर दो। आप लोग 1 दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो, लेकिन अपने आप के अंदर एक मतलब टारगेट होना चाहिए, गोल। आप हमेशा पढ़ो, एक गोल लेकर पढ़ो, एक टारगेट लेकर पढ़ो। बिना टारगेट के आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास टारगेट नहीं है कि हमें जितना सर बता रहे इतना रचनाएं याद करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। एक गोल बनाओ, हमें इसे याद करना है, नोट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जब तक आपके पास गोल नहीं है ना कि चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको कोई गोल देता है, जैसे मैं कहता हूं ना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वैसे मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप लोग मेहनत करो, ठीक है। तीसरा है आप लोग देखो मुंशी ईसा अल्लाह खां। इनकी देखो ये है लेखक, और इनकी एक रचना महत्वपूर्ण है रानी केतकी की कहानी। बहुत बार पूछा गया है रानी केतकी की कहानी, ठीक है। चौथा देख लो देवकी नंदन खत्री। इसका जो एक बढ़िया सा रचना है भूतनाथ, ठीक है, डरना मत, भूतनाथ। तो यहां से आपको हर एक चीज मैं आपको यार क्लियर कराता हूं, हिंदी का ऐसे आप लोगों को चलता रहेगा अच्छे से। यहां आपका देखो किशोरी लाल गोस्वामी जी का जो है ना वो है, मैं 2 रचना लिख दिया हूं ना, तो यहां दोनों अलग अलग समझना। एक है इंदुमती ये चीज, और एक है सुल्ताना। 2 रचनाएं हैं इसमें, ठीक है, 2 रचनाएं हैं अलग अलग, एक है सुल्ताना और एक है इंदुमती। अगला है श्रीनिवास दास की एक रचना है परीक्षा गुरु। बहुत बढ़िया रचना है, प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, या फिर श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। फिर आते हैं श्याम सुंदर दास, जिन्होंने प्रथम सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास। लेकिन श्रेय दिया जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, लेकिन अगर देखा जाए जो प्रथम थे संपादक वो थे श्याम सुंदर दास जी, ठीक है, याद कर लो वरना फिर पछताओगे। तो यहां से आपको जितने क्लियर हुए। अब 1 के 4 3 2 ऐसे देने वाला हूं, ठीक है। अभी तक तो 1 के 1 थे, 1 का 2 मिल गया था, इंदुमती और सुल्ताना। अब आपको ऐसे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो भैया आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। अभी मैं आप लोगों को और भी चीजें डिस्कस करता हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, देखो अगला प्रेमचंद जी एक है, मतलब एक लेखक है, ठीक है। अब इनकी रचनाएं अनेक हैं,
नंबर फर्स्ट गोदान है, गोदान भी इनकी काफी फेमस रचना है। एंड गबन, गबन भी इनकी फेमस रचना है। एंड कर्म भूमि, ये भी इनकी बहुत फेमस रचना है। एंड सेवा सदन तो बहुत ही ज्यादा फेमस रचना है। तो भैया आप लोग इसे याद कर लेना, इनकी मैंने 4 रचनाएं बता दी हैं। एक तो है गोदान, एक है गबन, एक है कर्म भूमि, एक है सेवा सदन। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लेना, माइंड में सेट कर लो कि क्या प्रेमचंद्र जी की गोदान भी रचना है, गबन भी रचना है, कर्म भूमि भी रचना है, सेवा सदन भी रचना है। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर चलता हूं। अब आगे देखो, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि इनसे कई रचनाएं पूछी जाती हैं। क्लास 12 में आपको ये लेसन मिलेगा, इनका अशोक की फूल लेसन मिलेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोगों को मिलेगा, पढ़ लेना। नहीं मिलेगा नहीं पढ़ना, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है। तो पहला आप लोगों का इनका है अशोक के फूल। क्या है? अशोक के फूल। फिर है कुटज, कुटज। फिर है वाण भट्ट की आत्मकथा। 3 स्टार प्रश्न है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपके लिए वाण भट्ट की आत्मकथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहां मैंने आपको 3 इनकी रचनाएं बता दी, सबको याद करना है, हर एक रचना याद करना है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक की फूल है, कुटज है, एंड वाण भट्ट की आत्मकथा है। इसको आपको याद करना होगा, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला है, कुछ संभव नहीं होगा, सब असंभव है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे है महत्वपूर्ण लेखिका। ठीक है, संस्मरण लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही फेमस कवियत्री हैं। ठीक है, चलो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे अतिथि के चलचित्र, बहुत महत्वपूर्ण रचना है अतिथि के चलचित्र। स्मृति की रेखाएं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पथ के साथी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पथ के साथी। तो फिर आपको याद करना चाहिए, अगर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए समय नहीं है, जो मैं बता रहा हूं सबको नोट कर लो, याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, जो मैं बता रहा हूं उसे कर लो। फिर मैं आपको 11 नंबर पे ले चलता हूं, रामवृक्ष बोनीपुरी जी हैं। देखो इनकी मैं कुछ रचनाएं बता देता हूं। माटी की मूर्तें, एंड जंजीर और दीवारें, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर। ये रचनाएं आप लोग 2 ज्यादा सुने होंगे, 2 या 3। माटी की मूर्तें आप लोगों ने रचना बहुत सुना होगा। माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, ये भी रचना आप लोग कई बार सुने होंगे। पैरों में पंख बांधकर। गेहूं और गुलाब भी सुने होंगे। आई होप कि थोड़ा कम सुने होंगे, तो वो है जंजीर और दीवारें। ये थोड़ा कम रचना आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, लेकिन याद क्या करना है? सबको याद करना है यार, 1 2 नहीं बल्कि सबको याद करना है। डोंट वरी। 12 नंबर पे अब हम लोग चलते हैं। 12 नंबर पे है धर्मवीर भारती जी की कुछ रचनाएं मैं आपको बता देता हूं। धर्मवीर भारती जी की बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी का। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा भी धर्मवीर भारती जी की रचना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंधा युग, अंधा युग भी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नदी प्यासी, नदी प्यासी थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, नदी प्यासी थी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला है मोहन राकेश। मोहन राकेश जी की रचना है लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस, जो कि मोहन राकेश जी की बहुत ही फेमस रचना है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों, तो याद कर लो वरना फिर पछताओगे। अगला है विष्णु प्रभाकर। मोहन राकेश जी को मैं हाईलाइट कर देता हूं, जब सबको किया तो इनको क्यों नहीं करेंगे। देखो अगला है विष्णु प्रभाकर, जो कि इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है आवारा मसीहा। नाम सुना होगा। आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? विष्णु प्रभाकर। या विष्णु प्रभाकर की एक रचना का नाम बताओ। आवारा मसीहा। ठीक है, बस। अगला
अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। नाम सुना होगा, कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। अगला है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नीड़ का निर्माण कर, ये भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आत्मकथा, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि दीपदान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है दीपदान। आप लोगों ने पढ़ा होगा दीपदान जो है ना, बहुत ही फेमस एकांकी है, बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप लोग पढ़ते हो। एक एकांकी है दीपदान जो कि राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, और मुझे याद है जब मैं पढ़ा था, लेकिन अब मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, सर ने पढ़ाया था। अगला है देवकी नंदन खत्री, इनकी भी चंद्रकांता संतति रचना है। ठीक है, अगला है सच्चिदानंद, पूरा नाम आई होप सच्चिदानंद हीरानंद वत्सैन अज्ञेय तो नहीं है, हो सकता है। ये देखो शेखर एक जीवनी, ये इनकी बहुत ही बढ़िया रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है जयेंद्र कुमार जो है ना त्यागपत्र। अगला है राहुल संस्कृत्यानंद, यात्रा वृंत लेखक है। मेरी तिब्बत यात्रा इनकी बढ़िया रचना है। एंड मेरी यूरोप यात्रा किन्नर के देश में, ये सब इनकी बढ़िया रचना है, फेमस रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।